हेलो बच्चों, देखो आज फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं। बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनको जानें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पहला क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग एसएचएम अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो विशेष बात क्या है कि सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड, ओके, ए, एंड सेम टाइम पीरियड टी। चलो ये तीन बातें हमें दी गई थी। बट एट अ गिवन टाइम वन पार्टिकल इज, देखो वन पार्टिकल इज एट इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, समझ रहे हो ना, एक्स बराबर प्लस ए पे है, एंड अदर पार्टिकल एट इट्स मीन पोजिशन, ओके, एक्स इक्वल 0 पे है। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। एंड मूविंग टुवर्ड्स सेम डायरेक्शन, बहुत बढ़िया, एज फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, जैसे पहला पार्ट मतलब मीन पोजीशन वाला जो पार्टिकल है जहां मूव कर रहा है उसी तरफ दोनों, मतलब दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। ओके, सेम एज फर्स्ट पार्टिकल, देन फाइंड एट व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो ये कितने टाइम बाद क्रॉस करेंगे हमें ये पता करना है। चलो भाई ठीक है, पता कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये फेजर से करते हैं इसको, या जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर सकते हैं हम। तो चलो फेजर से करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो, तो कह रहा है कि एक पार्टिकल कहाँ है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। चलो बहुत बढ़िया, एक पार्टिकल यहाँ हो गया, ठीक है, एक्स बराबर प्लस ए पे। और दूसरा पार्टिकल है मीन पोजीशन पे, ठीक है। अब कह रहा है देखो मीन पोजीशन वाला तो यहाँ मूव कर, मीन पोजीशन वाला और ये दोनों पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये वाला जो पॉजिटिव एक्सट्रीम वाला है वो तो यहाँ जाएगा, है ना, इस साइड जाएगा। तो फिर ये वाला भी इसी तरफ मूव कर रहा है। क्लियर, ये हमें दिया गया था। तो चलो हम बोल देते हैं इसको पार्टिकल ए, इसको मैं बोल देता हूं पार्टिकल ए, और इसको मैं बोल देता हूं पार्टिकल बी। अब देखो क्या कह रहा है, कितने टाइम बाद क्रॉस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो ये देखो आप इन दोनों के फेजर्स कहाँ होंगे, ठीक है। तो ए का फेजर कहाँ होगा, बड़ा सिंपल है यार। सबसे पहले तो ये देखो रेफरेंस लाइन है फेजर के लिए, है ना। अब ये पार्टिकल ए यहाँ है, तो इसका मतलब इसका फेजर यहाँ से चला होगा, देखो यहाँ से चला होगा, यहाँ से यहाँ तक। मतलब इसका फेजर जो है पार्टिकल ए का, वो ये है, देखो ये है इसका फेजर, ठीक है। ओके, तो अब ये फेजर यहाँ है और ये जाने वाला कहाँ है, इस तरफ जा रहा होगा, देखो ये फेजर, ठीक। अच्छा बी का फेजर देखो, हाँ अब देखो समझो बी का फेजर कहाँ होगा। तो पहले तो बी पार्टिकल कहाँ गया है, बी पार्टिकल पहले तो मीन से यहाँ गया होगा, है ना, फिर वापस आया होगा यही मीन पे, मीन से पहले गया होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, फिर वापस आया होगा मीन पे। तो फेजर कहाँ गया होगा, फेजर यहां से चला होगा इसका, देखो इस यहाँ पे आया होगा, और फिर फेजर वापस इस ऐसे आते हुए यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया होगा, ठीक है। और जाने वाला कहाँ होगा, इस तरफ। ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो देखो दो फेजर तुम्हें मिल गए, एक तो ये फेजर मिल गया, मैं फिर से उसको बना देता हूँ, और ये देखो डार्क कर देता हूँ, ये दूसरे का फेजर है। तो ये ए का फेजर है, ये बी का फेजर है। अच्छा इनके ओमेगा सेम है, ओमेगा अगर सेम है बेटा, तो ये देखो ये जो फेजर है, ये लाइन है ना, और ए का फेजर देखो ये वाली लाइन, इनके बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो कि आपके पास दो पेन हैं, अपने पास दो ये पेन ले लेते हैं 90 डिग्री पे, ऐसे ये दो पेन हो गए 90 डिग्री पे। तो इनका एंगल बीच का कभी नहीं बदलेगा, समझे ना, इनके बीच का एंगल कभी नहीं बदलना। तो इसको ऐसे ही पकड़ के घुमा दो, ठीक है। चलो भाई तो घुमा देते हैं इनको पकड़ के। तो कितने टाइम बाद, क्या बोल रहे हैं वो कितने टाइम बाद एक क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। तो क्रॉस करने के देखो ये 90 डिग्री पे है अभी, अब देखते हैं कब ये क्रॉस करेंगे। तो इसको घुमाते हैं ऐसा और इसको घुमाते हैं ऐसा, ठीक है, दोनों को घुमा देते हैं। तो 90 डिग्री पे इसको
अभी इसका परमानेंट एंगल कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये घूम के फेजर देखो यहां आएगा, इसका फेजर घूम के ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये कब क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें लगाना पड़ता है। देखो देखो ये वाला फेजर जो है घूम के 90 डिग्री कवर कर लेगा, यहां आ जाएगा, समझ रहे हो ना, बी का फेजर, ये बी वाला बी का फेजर है और ये ए का फेजर है। तो बी का जो फेजर है वो घूम के 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ए का फेजर भी 90 डिग्री घूम के यहां आ जाएगा, समझ गया ना। तो बी का फेजर यहां आ जाएगा और ए का फेजर यहां आ जाएगा। तो ये जो ये वाली लाइन है वो यहां आ जाएगी और ये वाली लाइन जो है ये वाली वो यहां आ जाएगी, ठीक है। अभी क्रॉस तो नहीं हुए यार ये, है ना। तो मुझे लगता है इस टाइम पे देखो ये क्रॉस करेंगे, समझो थोड़ा सा इसमें। ये हैं दोनों फेजर्स हमारे, ये हो गए दोनों फेजर्स। अब इनको आप घुमाओ 90 डिग्री से, तो देखो ये 90 डिग्री से घूम के ऐसे घूम जाएंगे 90 डिग्री। फिर और घुमाओ थोड़ा सा, तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि ये वाला फेजर जब यहां आ जाएगा कहीं और ये वाला फेजर जब यहां आ जाएगा कहीं, तब ये दोनों देखो एक दूसरे के ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं, देखो बी वाला जो फेजर है वो घूम के यहां आ गया और ये ऐसे जाने वाला है, और ए वाला फेजर घूम के देखो यहां आ गया और ये ऐसे जाने वाला है, ठीक, सेम टाइम में। इसका मतलब दोनों का, अच्छा दोनों का जो एंगल होगा, कवर्ड एंगल दोनों से वो सेम होगा, दोनों सेम एंगल कवर करेंगे क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है, ठीक है, टाइम पीरियड सेम है, कोई बात नहीं। तो इसका फेजर मैं बना लेता हूं, ये हो जाएगा, और इस वाले का फेजर मैं बना लेता हूं, ये आएगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में देखो जो बी वाला पार्टिकल है वो पता है यहां है, बी वाला पार्टिकल यहां है और इस तरफ जा रहा है, फेजर के अकॉर्डिंग तो देखो यहां जा रहा है ना। और ए वाला जो पार्टिकल है, जो ए वाला पार्टिकल है वो यहां है, मतलब यहां से देखो वापस यहां आया, फिर यहां आया, ये बी वाला पार्टिकल है और ये ए वाला पार्टिकल है, ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। एक बार थोड़ा फिर से देख लेते हैं इसको। मैंने क्या बोला, ए यहां था, बी यहां था, फेजर, पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल ए यहीं पे है, और पार्टिकल जो बी वाला पार्टिकल है वो यहाँ मीन पोजीशन पे था। तो बी ने क्या किया है, देखो आप, बी ने क्या किया है, यहाँ पे बनाता हूं मैं बी वाले का, यहाँ गया बी, ठीक है, यहां तक गया, फिर बी वाला पार्टिकल, सॉरी बी वाला इस तरफ लेफ्ट में जा रहा था, सॉरी, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं। देखो ये बी वाला नहीं है, बी वाला जो पार्टिकल है देखो यहाँ पे था और यहाँ जा रहा था इस साइड, ठीक है। तो बी वाला पार्टिकल जो है वो यहाँ गया, इस एक्सट्रीम तक पहुंचा, ठीक, और फिर वापस यहां तक आया है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है बी वाले की। अब ए की सिचुएशन बना रहा हूं मैं, तो देखो ए वाला पार्टिकल, ए वाला यहाँ पे था, तो यहां से ए वाला पार्टिकल अपने मीन तक आया और फिर मीन से आगे गया यहां तक, इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। और जाने वाला कहाँ है, इस साइड। तो आप क्या बोलोगे, देखो ए और बी दोनों क्रॉस हो रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। तो फेजर का एंगल देखें अगर हम, तो फेजर का एंगल अगर मैं बी का देखूं तो देखो बी वाले, मैंने बोला था बी वाला फेजर यहां से गया इतना, ये गया, ठीक। तो बी वाला फेजर ये बन गया। और ए वाला फेजर अगर देखूं मैं, तो ये वाला, ये था ए का फेजर जो कि घूम के यहाँ गया और फिर यहाँ पहुंचा है, ठीक। तो ये ए का फेजर है इस साइड जा रहा है, क्लियर है, ओके। तो ए का फेजर यहां जा रहा है, देखो पार्टिकल यहां जा रहा है, यहां पे मैंने बनाया भी है, ये प्रॉपर ए के लिए है, ए, ठीक है, ये ए के लिए हो गया।
तो ए और बी दोनों के फेजर ने कितने कितने एंगल कवर किए? देखो ए का फेजर जो है वो इतना एंगल कवर करके आया है, ये वाला, ठीक, ए का ये एंगल कवर करके आया है। और बी का फेजर देखें अगर, तो बी का फेजर ये वाला एंगल कवर करके आया है। क्लियर? दोनों एंगल सेम है, क्योंकि सेम टाइम में ओमेगा सेम है तो एंगल भी सेम होंगे। तो मैं यहाँ पे ये हटा के थोड़ा सा समझो अब आप देखिए, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, आप सोचो, आप बेटा ये एंगल 90 है ही, दिख रहा है हमें, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होने चाहिए। हाँ बिल्कुल सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्टिकल दोनों पार्टिकल की पोजीशन देखो सेम है, ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों पार्टिकल की पोजीशन सेम है, तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी दोनों के सेम होंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी अपना थीटा होगा। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब देखो ये दोनों एंगल सेम हो गए। अब मुझे ये पता करना है कि ये डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये कहाँ पे कितने टाइम बाद ये मिल रहे हैं। तो एक्चुअली मुझे थीटा ही पता करना है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी? हाँ बेटा देखो एक्चुअली मैंने एक बात आपको बताई थी सबसे पहले, क्या बताया था कि दोनों जो फेजर्स हैं, एक ये है फेजर ये वाला और एक ये, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है। तो ये थीटा और ये थीटा का सम जो है वो दोनों 90 डिग्री होगा, तो ये थीटा कितना आएगा? π/4। समझ गए ना? तो 2 थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, जो इनिशियल एंगल है वही रहने वाला है। तो थीटा हो जाएगा हमारा π/4। तो इसमें अब देखो टोटल एंगल कितना कवर हुआ है ये समझ लेते हैं। ये 45 है तो फिर ये भी 45 होगा। तो कोई भी एक फेजर, चलो ए वाला फेजर जो है कितना एंगल कवर करके आया है? देखो 90 प्लस π/4, समझे ना? एंगल कवर्ड बाय ईच फेजर, ईच पार्टिकल या फेजर कितना है? π/2 प्लस π/4, मतलब कि हो जाएगा हमारा 3π/4। और इसमें जो टाइम लगेगा दोनों को सेम टाइम लगेगा, तो वो t बराबर हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन, मतलब एंगल अपॉन ओमेगा। तो एंगल कितना हो गया? 3π/4 और अपॉन ओमेगा कितना है बेटा? 2π/t। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? टाइम आएगा 3t/8। इतने टाइम बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बच्चों देखो, अभी क्वेश्चन दूसरा हम लोग, अभी ए क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन नंबर बी है हमारा। कह रहा है 2 पार्टिकल्स परफॉर्मिंग SHM ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वही है, सेम स्ट्रेट लाइन पे 2 पार्टिकल्स SHM कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड देखो दिया है उनका हमें। ओके, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट ईच अदर। फिर से मतलब वही क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों एक दूसरे से कितने टाइम बाद मिलेंगे। इफ एट t = 0 फेज डिफरेंस between them is π/3, both have same time period t। बहुत बढ़िया, both have same time period t, it means उनके बीच का इनिशियली जो भी एंगल है फेजर्स के बीच का वही रहेगा। तो देखो इसको बड़े सिंपल तरीके से कर देते हैं। इनिशियल π/3 है और कितने टाइम बाद मिलेंगे वो ये हमसे पूछ रहा है। तो चलो भाई देखते हैं। चलो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले एक पार्टी t = 0 पे फेज डिफरेंस π/3 बोल रहा है ना। चलो मैंने माना एक पार्टिकल यही है और जा कहाँ रहा है? ऑब्वियसली मैं तो पॉजिटिव की तरफ ही मानूंगा। तो इसका फेजर कहाँ है? अब देखो बेटा, ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इसका फेजर तो यहाँ होगा, है ना। अपनी रेफरेंस, ये रेफरेंस लाइन होती है, इसी के साथ तो एंगल देखते हैं, रेफरेंस लाइन। तो फेजर भी अपना यहाँ होगा, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट पार्टिकल ए का फेजर। अच्छा, ये है x = +a।
तो ध्यान रखना ये अपना पार्टिकल कौन सा है, पार्टिकल नाम ए है, और इसका फेजर जो है वो ये है, यहां जा रहा होगा, ठीक। दूसरा फेजर जो है वो π/3 के एंगल आगे है, π/3 से आगे मान लेते हैं। तो दूसरे का फेजर यहां कुछ होगा मान लो, ठीक है, ये बी का फेजर है और ऐसे जा रहा है, तो पार्टिकल कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिकल यहां होगा, पार्टिकल यहां होगा बी, और जा कहाँ रहा होगा, इस तरफ, ठीक है। अब देखो फेजर, इसका बी का फेजर तो बनाओ, तो फेजर होगा ये है, देखो फेजर, ठीक है, ये है बी का फेजर। एंगल देखो ए वाले का फेजर जो है ये ए का जो फेजर है उससे π/3 आगे, मतलब 60 डिग्री आगे, तो ये 60 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 60 डिग्री होना चाहिए तो इसमें अगर मैं साइन लगा दूं, साइन 60 है ना, उसने बोल दिया हमसे 60 डिग्री है ये, तो फिर ये भी 60 डिग्री होगा, देखो, तो साइन 60 लगाओ बेटा इसमें, तो साइन से, अच्छा ये बताओ ये लाइन जो है वो कितनी है, ए है, ये ए बी मुझे नहीं पता ए बी कितना है, तो साइन 60 इक्वल ए बी अपॉन ये ए, तो देखो ए बी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई ए बी की, a√3/2। ओके चलो, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, वैसे ही निकाल रहा हूं मैं, तो मतलब बी जो है वो कितना आगे है ए पार्टिकल से, अगर ऐसे कोई आपसे पूछने लगे तो आप बता सकते हो कितना आगे, देखो ये डिस्टेंस इतना, a√3/2, ये इतना आगे है। अब देखो ए का फेजर ये है और बी का फेजर देखो ये है, इनके बीच का एंगल ये 60 डिग्री है, हमेशा यही रहेगा क्योंकि इनका एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम है, टाइम पीरियड सेम है। तो क्या करो आप, कुछ नहीं, बस ऐसे पकड़ के इन दोनों को आप ऐसे समझ लो, यहीं पे पकड़े हो आप, ऐसे ये पकड़ा हुआ है, ये पकड़ा मैंने इसको, ठीक है, और इसको ऐसे ही घुमाते चले जाओ, बस ऐसे घुमाते चले जाओ इस साइड, ठीक है। अब घुमाते चले जाए, जब ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे तब ये क्रॉस करेंगे, मतलब मीट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। तो ए वाला और बी वाला ऑब्वियस सी बात है यार, यहां कहीं आ जाएगा ए वाला, और बी वाला इसके जस्ट नीचे यहां होगा, है ना, ये होगा बी। तो देखो इनके नए फेजर बना लेते हैं, तो इनका नया फेजर जो है वो ए का ये हो जाएगा, ठीक, ये, और बी का ये हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं है, देखो इसमें एक बात का और ध्यान रखना होता है, इनके बीच का जो एंगल है, मैंने बोला था ये जो पहले था वही रहेगा, मतलब 60 डिग्री, और ये दोनों ऊपर नीचे सेम डिस्टेंस पे, देखो यहाँ पे देखो पोजीशन सेम है, यहां से ओरिजिन से ये सेम डिस्टेंस पे हैं दोनों, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हैं, तो ये 30 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा 30 डिग्री, ठीक। तो अगर ये 30-30 है तो हमसे पूछ क्या रहा है कितने टाइम बाद मिलेगा, तो बताओ अच्छा ये कितना एंगल कवर करके आया है, तो कितना सिंपल हो गया, देखो ए वाला जो फेजर है वो यहां से यहां आ गया, देखो ए का फेजर यहां से, कोई एक फेजर देख लो, यहां आ गया, कितना एंगल कवर किया इसने, तो ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसने एंगल कवर किया है 60 डिग्री, है ना, तो एंगल कवर्ड बाय ईच फेजर। अच्छा इसको भी देख सकते हो आप, ये वाला, इसको देखें अगर आप, तो देखो ये 60 है, ये वाला एंगल बी का देख रहे हैं, तो बी का एंगल देखो पहले ये कितना है 30 डिग्री, देखो बी का ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, और फाइनली बी यहां आ गया कितना 30 नीचे, तो 60 डिग्री कवर हुआ, तो एंगल कवर्ड बाय ईच फेजर कितना है भैया 60 डिग्री, मतलब π/3। तो फिर टाइम कितना लगेगा, तो t बराबर होता है थीटा अपॉन ओमेगा, π/3, और ओमेगा क्या है 2π/t, तो ये देखो t/6, टाइम पीरियड का 1/6 लगेगा। आई होप आप लोग इस बात को भी समझ गए होंगे। हाँ भाई देखो, अभी हमसे क्या कह रहा है, उसी क्वेश्चन में जो अभी हमने सॉल्व किया है उसी क्वेश्चन में कह रहा है ये बता दो, अभी हमने सॉल्व कौन सा किया था, देखो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था अभी, तो अभी हमने क्या किया था, टाइम निकाला था जब ये एक दूसरे से मिलेंगे, और ये ध्यान रखें कि ये 60 डिग्री पे जो फेजर थे दोनों यही घूमते चले जा रहे थे, ऐसे घुमाया था मैंने दोनों,
अब कह रहा है इसी में बताओ इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा। तो बेटा ये तो मिनिमम सेपरेशन है, कितना, 0 है ना, ये तो मिनिमम सेपरेशन है ना 0, ये वाला केस क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है नाउ इफ इन क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन बी फाइंड द, नाउ इन क्वेश्चन नंबर बी फाइंड द मैक्सिमम सेपरेशन, कह रहा है मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग, और उनकी वेलोसिटी बताना है। कोई बात नहीं, हम बता सकते हैं आगे आराम से। तो आप सबको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम सेपरेशन कब होता है। मैक्सिमम सेपरेशन या मिनिमम सेपरेशन तब होता है जब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो अब हमें मैक्सिमम सेपरेशन निकालना है इनका, तो निकाल लेते हैं। देखो फिर से बना लेते हैं उसको हम, ये हो गया। इसी में कह रहा है कि उन्हीं पार्टिकल्स के बीच का क्या बता दो, मैक्सिमम सेपरेशन। इसको ध्यान से देखना। अच्छा, मिनिमम सेपरेशन में क्या हुआ था बेटा, एक यहां आ गया था, एक का फेजर यहां आ गया था और दूसरे का फेजर यहां आ गया था, सही है ना। लेकिन अभी इसी लाइन को देखो, ये 60 डिग्री पे है, इसी को और घुमाते चले जाओ, और घुमाते चले जाओगे तो पता है क्या होगा, जब ये इस तरीके से हो जाएंगे, देखना, एक एक यहां आ जाएगा और एक यहां आ जाएगा, देखना ध्यान से। और ये देखो, ये तो ये वाला होगा ए वाला और ये होगा बी वाला। अभी भी इनके बीच का एंगल तो वही है ना। और मैंने क्या बोला, मैक्सिमम सेपरेशन के लिए वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो ए की रिलेटिव वेलोसिटी 0, ये तो कंडीशन होती है। तो ए का मीन पोजीशन से, ये देखो ए का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एक्स है, और बी का देखो, बी का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, ये देखो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ये दोनों सेम होने चाहिए तभी तो वेलोसिटी सेम होगी। अब ये दोनों अगर सेम है, इसका मतलब है कि ये एंगल, मतलब ये चीज सेम है, ये और ये, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है, बस खत्म क्वेश्चन। तो ये इसका मतलब ये 30 डिग्री होगा और ये एंगल भी, ये 30 डिग्री होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि ये और ये मुझे सेम चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि तभी वेलोसिटी सेम होगी जब, क्योंकि v बराबर क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ए वाला, ये ए था कहाँ, यहाँ था, बी वाला इससे कुछ एंगल पे था, कितने एंगल पे था बी वाला, 60 डिग्री पे, यहाँ था बी 60 डिग्री पे था। तो ये ऐसे घूमते हुए चले आ रहे हैं, है ना, घूमते हुए चले आ रहे हैं, तो घूमते हुए चले आ रहे हैं, तो ये वाला होगा बी वाला, बी वाला आगे निकल जाएगा ना, ये देखो बी आगे निकल जाएगा और ये ए वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे भी क्या हुआ था, ये बी वाला था पिछले क्वेश्चन में और ये ए वाला था। तो देखो थोड़ा, देखो ये बी था ना जो, वो यहाँ आगे निकल आया था और ए वाला थोड़ा पीछे रह गया था, ठीक। ऐसे अब क्या करना है, और आगे घुमाना है, तो बी वाला और आगे चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना, बी वाला यहाँ आ जाएगा और ए वाला पीछे चल रहा है ना इससे, तो ए वाला यहाँ रह जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये 30 और ये 30 हो गया, क्लियर है। अब क्या करना है, कह रहा है कि ये बताओ कब ये मिलेंगे, कितने देर, कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, इसको भी में हम लोग कर सकते हैं। तो देखो फेजर कितना एंगल कवर करके आया है, तो ये देख लो ए वाला कितना एंगल कवर करके आया, तो देखो ए वाला यहाँ आ गया और बी वाला देखो यहाँ पे पहुंच गया। तो बी का एंगल भी हम निकाल सकते हैं, देखो ये कितना था, ए और, हाँ ये वाला एंगल था 30 डिग्री, ठीक है ना, तो ये 30 डिग्री था, बी वाला यहाँ पे था, इन दोनों के बीच का 60 था। तो इस मतलब इस लाइन के साथ इनिशियली बी का एंगल कितना था, 60 डिग्री। तो 60 तो यहाँ कवर किया होगा बी ने यहाँ तक, है ना, और फिर 90 यहाँ कवर किया है देखो, और फिर 30 यहाँ कवर किया है। मतलब कुल मिला के बी वाले फेजर ने एंगल जो कवर किया है वो किया है 30 डिग्री, 30 डिग्री,
यहां तक आने के लिए, ठीक। फिर यहां तक आने के लिए 90 डिग्री और प्लस यहां तक आने के देखो ये 30 डिग्री और कितना हो गया ये 150 डिग्री। ऐसे ए वाले का भी आप देख सकते हो। तो ए वाले का यहां से देखो यहां तक आने के लिए पहले तो इसने 90 कवर किया होगा और फिर यहां तक आने के लिए देखो ये 30 है तो ये बचा 60 डिग्री, 150 डिग्री ए ने भी कवर किया। तो टोटल जो एंगल कवर्ड है अभी वो है आपका 150 डिग्री, या आप इसको पाई बाय 180 डिग्री आप बोल सकते हो 5 पाई बाय 6। इतने टाइम बाद क्या होगा, दोनों के बीच का सेपरेशन ये देखो मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा सेपरेशन नहीं हो सकता है। अच्छा वो पूछे अगर कितना होगा तो वो भी बता सकते हैं। तो ये ए है, ये ए है, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए साइन 30 मतलब ए बाई 2, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए बाई 2, मतलब मैक्सिमम सेपरेशन की अगर वैल्यू पूछे ना, मैक्सिमम सेपरेशन, तो वो हो जाएगा ए प्लस ए बाई 2 प्लस ए बाई 2, ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू ए। और टाइम पूछे अगर कितने टाइम बाद होगा स्टार्टिंग से ही, तो हमारा 5 पाई बाय 6 अपॉन 2 पाई बाय टी, ठीक है। तो ये पाई से पाई गया 5t बाय 12, इतने टाइम बाद इतना मैक्सिमम सेपरेशन होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। बेटा अब यहाँ पे वेलोसिटी भी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, v बराबर क्या होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और किसी एक पार्टिकल को आप देख लो उसका x जो है वो a बाई 2 है ना। तो यहाँ पे पुट x बराबर a बाई 2 टू गेट स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। आप डाल दोगे इसमें तो आपको ओमेगा की जगह पे 2 पाई अपॉन टी डाल देना, बस आपको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो और आगे देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने लिया है, कह रहा है कि गिवन है इसमें, देखो क्या क्या गिवन है। टाइम पीरियड है 10 सेकेंड, एम्पलीट्यूड है 30 सेंटीमीटर एंड एट t इक्वल 0 फाई इक्वल 30 डिग्री, मतलब समझ गए ना, रेफरेंस लाइन के साथ फेजर का एंगल 30 डिग्री है। देन फाइंड xt रिलेशन इफ पार्टिकल इज मूविंग clockwise in uniform circular motion. xt relation is to be found for foot of perpendicular which is performing SHM along the x axis. कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो भाई क्या क्या बोला है उसने, उसने हमसे बोला है कि ये हो गया अपना सर्कल। बेटा यहाँ पे पार्टिकल कहाँ पे है, 30 डिग्री ऑलरेडी कवर कर चुका है, मतलब कि ये रेफरेंस लाइन के साथ यहाँ 30 डिग्री कवर कर चुका है फेजर, और जाने वाला कहाँ है और घूम, अच्छा ये फेजर घूम कैसे रहा, उसने बोला है क्लॉकवाइज, है ना। तो आपको याद होगा कि हम लोग जो SHM करता है, ये जो फेजर है ना ये तो सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। SHM कौन करता है, यहां से अपन क्या करते हैं, इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आता है ये करता है SHM। तो ये देखो फेजर यहां जा रहा है क्लॉकवाइज, तो फिर पार्टिकल यहां जा रहा होगा, ठीक है। तो इस पार्टिकल की इक्वेशन लिखनी है हमें, कोई बात नहीं लिख देंगे। तो यहाँ पे t बराबर 0 पे है, t बराबर 0 पे x बराबर कितना है ये निकाल लेते हैं, कोई जरूरत भी नहीं है उसकी। देखो मैं तो फेजर से ही लिख देता हूँ सीधा। ये बताओ पहले रेफरेंस के साथ फेजर का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री उसने दिया है, तो मैं तुरंत लिख दूंगा भाई x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये होता है ना, तो मैं लिख देता हूँ x बराबर a की वैल्यू डाल देना इसमें, साइन ओमेगा 2 पाई अपॉन टी लिख देना, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड की वैल्यू डाल देना, तो ओमेगा टी और प्लस 5 कितना है, देखो ये रेफरेंस लाइन के साथ जोड़ देखते हैं, तब यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है, ठीक। तो ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू पाई बाई 6, खत्म क्वेश्चन, क्लियर, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। कह रहा है कि इफ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM ऑन एक्स एक्सिस और ये पार्टिकल देखो कहाँ है, सुनना ध्यान से, इज
एट x बराबर a/2 एट t इक्वल 0, ठीक है, एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x, देन फाइंड इट्स xt रिलेशन। कोई दिक्कत नहीं है, t इक्वल 0 पे x बराबर a/2 पे है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो ये हो गया, देखिए हमसे कह रहा है, ये देखो रेफरेंस लाइन बना ले, मैं फेजर्स का यूज करूंगा इसमें, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल में बता चुका हूं, फेजर भी बता चुका हूं, फटाक से करना है हमें जल्दी से, तो कैसे करना है देखते हैं। तो ये x बराबर कहाँ है, a/2 पे, ओके, t बराबर 0 पे, सबसे पहले इसका फेजर बताओ कहाँ होगा। अच्छा ये जा कहाँ रहा है, पॉजिटिव की तरफ, इस तरफ जा रहा है ना, तो इसलिए इसका फेजर ऊपर होगा, इसलिए इसका फेजर यहां होगा, और ये मूविंग होगा इस साइड, क्लियर। अगर यही पार्टिकल नेगेटिव में मूव कर रहा होता इस तरफ, तो इसका फेजर फिर नीचे आता, वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, ठीक है, क्योंकि फेजर पहले यहां से यहां आता, फिर यहां से यहां आता, और फिर यहां जा रहा होता, क्योंकि पार्टिकल यहां से फिर यहां आ गया होता, फिर वापस यहां से जा रहा होता। तो ऐसा तो है नहीं अभी यहां जा रहा है, चलो कोई नहीं, तो फेजर हमारा फिर ये हो गया। तो फिर ये ए है अपना, ये तो एम्पलीट्यूड है, कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल ही तो फाई है, तो देखो ये एंगल इसी के बराबर होगा क्या, फाई, तो इसमें लगा दो साइन फाई। तो अगर इसमें साइन फाई लगा दूं तो ये हो जाएगा देखो a/2 और अपॉन ए, तो फाई की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 30 डिग्री, मतलब π/6। तो इक्वेशन बोलो, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस π/6। बेटा अगर मान लो इसी में वो बोलता a/2 पे है लेकिन नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इस साइड जा रहा है, अब क्या करते आप, कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसी को फेजर को आप इसके नीचे लेके आते थे यहां पे, और ये फेजर देखो ये होता है, ये कहां जा रहा होता, इस साइड। अभी इसका फाई कितना होता, ये नहीं होता, फाई होता इसका देखो ये पूरा इतना, है ना, तो इसको ये भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। देखो अच्छा ये वाला एंगल बताओ कितना है, ये तो निकाल ही सकते हो ना, क्योंकि ये a/2 है ना, तो फिर यहाँ पे अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये a/2 होगा, और ये अपना a है, तो ये वही आ गया 30 डिग्री, है ना, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये 150 डिग्री बचेगा, तो मैं फाई को क्या बोलूंगा, फाई को बोलूंगा 150 डिग्री, मतलब कि 5π/6 रेडियन। तो x बराबर क्या हो जाता मेरा, a साइन ओमेगा टी प्लस ये 5π/6। सिंपल है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। तो चलो देखो, इफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज एट x a/2 एंड moving in clockwise direction such that foot of the perpendicular moves in negative x direction। देख रहे हो, वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी सॉल्व कर दिया है, तो कर सकते हैं आप लोग इसको। आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन नंबर 3 फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एट x माइनस, देखो इसको कर लेते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहाँ है भाई, एट x बराबर -a/2 पे है, कहाँ t बराबर 0 पे, तो xt रिलेशन बताना है, 1 मिनट में हो जाएगा। देखो ये है -a/2, x बराबर -a/2, ठीक। अब ये देखना होता है हमें कि ये मूविंग कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पार्टिकल तो यहाँ है और ये नेगेटिव मतलब इस तरफ जा रहा है। चलो भाई इसका फेजर देखते हैं, तो ये पार्टिकल को ही देख, फेजर देखने के लिए आपको पार्टिकल ही देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में पार्टिकल ने कहाँ कहाँ मोशन कर ली है। तो पार्टिकल रेफरेंस लाइन ये है ना हमारा, तो पार्टिकल ये ओरिजिन है, यहां से गया होगा पहले तो इस साइड, यहां तक, फेजर देखो यहां से ऐसे ऐसे आया होगा, अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, यहां तक, तो फेजर ने देखो 90 डिग्री तो ये कवर किया, फिर पार्टिकल वापस आया होगा, है ना, फिर पार्टिकल वापस आया होगा यहीं तक, तो फेजर यहाँ देखो ऐसे चला होगा, क्लियर। तो फेजर ने कितना हो गया, 180 कवर कर लिया, ठीक है। फिर आगे, फिर पार्टिकल देखो वापस यहाँ गया होगा और यहाँ जा रहा होगा, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग फेजर देखो नीचे यहाँ होगा, और फेजर ने ये एंगल और कवर किया है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल निकाल लेते हैं, तो ये a/2 है, वही फिर से वही आ गया, ये a/2 होगा, ये a है, 30 डिग्री आएगा ये, है ना।
तो ये हो गया 30 डिग्री। तो देखो 180 प्लस 30 210 है ना, तो ये फाई की वैल्यू आ गई हमारी 210 डिग्री। क्लियर है? तो अब x बराबर क्या लिखोगे, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू 210 डिग्री। दैट्स ऑल। क्लियर? आई होप आप लोग इस बात को भी समझे होंगे। चलो भाई अब देखते हैं, ये कह रहा है इफ इन क्वेश्चन नंबर 4 x बराबर -a/2 एट t इक्वल 0 एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x। अरे भाई थक गई ये करके करके, ठीक है। कहाँ जा रहा होता है ये देखो, फिर वही ये यहाँ पे है और इस तरफ जा रहा होता, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका फेजर यहाँ होता, ठीक है, और यहाँ जा रहा होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा देखो 90 और कवर कर लेता फिर ये, और फिर इतना और कवर करता, ये वाला एंगल, ये वाला। तो ये एंगल कितना होता, 60 डिग्री, क्योंकि ये a/2 है तो ये a/2 होगा, तो ये 30 आएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री आएगा, तो ये 60 डिग्री आएगा। तो कितना हो जाता है ये 270 प्लस 60, 270 प्लस 60 क्या होता, 270 प्लस 60 कितना होता है, 330 डिग्री। लेकिन डिग्री, हाँ ठीक है चलो ऐसे लिख दे 330 डिग्री। तो इसकी इक्वेशन में लिखता, अब इसकी इक्वेशन में दो तरीके से लिख सकता हूं। देखो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक बार -5 भी लिख सकता हूं। तो x बराबर a साइन ओमेगा टी, अगर प्लस लिखना है तो यही रेफरेंस लाइन के इसी साइड से मेजर होता है फाइव, तो क्या आ जाएगा प्लस 330 डिग्री। और ऐसे भी लिखा जा सकता है x बराबर a साइन ओमेगा टी -5 में फिर ये मेजर होता है रेफरेंस लाइन से उल्टे, समझ रहे ना। तो ये वाला एंगल कितना आया था, 30 डिग्री आएगा, तो -30 डिग्री। ये दोनों आंसर हमारे सही हैं। तो आई होप आप लोग इस बात को भी समझे होंगे। चलो अब चलते हैं आगे। ये हो चुका है, हाँ अब ये क्वेश्चन हमें करना है। देखो भाई ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन को अगर आप समझ गए और इसको फेजर से एसोसिएट कर पाए तो फिर कुछ नहीं है इसमें, अदरवाइज तो थोड़ी दिक्कत होगी आपको। तो देखो क्या बोल रहा है वो, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग और ये ब्लॉक है, स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है। ये ऑसिलेशन करता है अगर सिस्टम, तो इस सिस्टम का टाइम पीरियड जो है वो कितना है, टी है, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पूरा ऑसिलेशन करता है तो टाइम पीरियड टी है, मतलब समझो ये x बराबर 0 है यहाँ पे। चलो पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इफ द इनिशियल टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक वाज t, then find the new time period of the oscillation if block collides elastically with the wall placed at x बराबर a/2 between the path of the block, ठीक है। तो वो हमसे कह रहा है कि अगर ये ब्लॉक, देखो बेटा समझो पहले, ये इसका वो है मीन पोजीशन मतलब जब स्प्रिंग रिलैक्स्ड होती है, स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाती है, तो ये मीन पोजीशन होती है, ठीक है। ये हो गई अपनी मीन पोजीशन, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया देखो, इसको कंप्रेस कर दिया है, कहां तक, एम्पलीट्यूड तक, लेकिन नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, कोई दिक्कत नहीं। छोड़, अगर इसको कंप्रेस करके छोड़ोगे ना आप, तो देखो ये यहां से, ये देखो +a मीन पोजीशन तक, फिर मीन पोजीशन को क्रॉस करके +a तक जाएगी, और फिर यहां से वापस ऐसे आएगा ये ब्लॉक, ठीक है। ये यहां रुक जाएगा, देखो हो गया एक ऑसिलेशन पूरा। इसमें इसको जो टाइम लगता वो है कितना, t। लेकिन देखो हमने क्या किया है, हमने एक दीवार लगा दी बीच में a/2 पे, और इलास्टिक कॉलिजन होता है, मतलब जस्ट बिफोर कॉलिजन जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी, जस्ट आफ्टर कॉलिजन भी ब्लॉक की वही वेलोसिटी होगी। इतनी बात क्लियर है। चलो ठीक है भाई, तो अब देखते हैं, कह रहा बताओ इस सिचुएशन में, ये इसको बोलते हैं इंटरप्टेड एसएचएम। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरप्टेड एसएचएम। तो कह रहा है इंटरप्टेड एसएचएम का इसका टाइम पीरियड बताओ। तो ऑसिलेशन कहां होगा, देखो यहां से जाएगा, ये यहां जाएगा, और यहां से फिर वापस आ जाएगा, यही तो है एक ऑसिलेशन।
तो यार इसमें तो टाइम पीरियड जो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो टी से तो कम ही होगा ना, क्योंकि कुछ पार्ट हमने गायब ही कर दिया इसका। ठीक, तो अब हम इसका टाइम पीरियड कैसे निकालें? तो बड़ा सिंपल है, ये देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ भाई यहां से देखो ए से प्लस ए से a/2 तक, या ऐसे बोल दूं a/2 से प्लस a तक, बताओ कितना टाइम लगता है? सेम ही लगेगा ना, जितना a/2 से a तक लगता है उतना ही a से a/2 तक लगेगा। सही बात है। तो इतना टाइम अगर मैं निकाल लूं तो पूरे टाइम पीरियड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा ये वाला, ये जो रिक्वायर्ड है, देखो ये क्लियर है, ये इतना यहां से दीवार तक और फिर दीवार से बैक वापस। तो ये वाला टाइम निकालना है मुझे और उसका डबल करना है। देखो एक्सट्रीम से प्लस ए से a/2 तक का टाइम, तो हम इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं और फेजर से भी कर सकते हैं। तो इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एक्चुअली में। तो क्या करोगे आप, देखो मुझे क्या करना है, ये तो हो गया हमारा x बराबर 0, ये x बराबर a/2 और ये है x बराबर a। मुझे ये वाला टाइम निकालना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रीम से जब यहाँ t बराबर 0 पे यहां है, इसकी इक्वेशन बताओ पहले क्या होती है। तो एट t इक्वल 0 x इक्वल प्लस a, सब लोगों को इसकी इक्वेशन पता होगी, कितनी बार बता चुका हूं मैं, x बराबर प्लस a साइन सॉरी x बराबर होगा a cos ओमेगा t, यही होती है ना। तो इसमें क्या करो, अब यहाँ पे पता क्या करना है आपको, टाइम पता करना है यहां से यहां तक का, ये वाला टाइम पता करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डाल दो x की जगह पे कितना डाल दो, a/2, तो यहाँ डाल दिया मैंने a/2 बराबर a cos ओमेगा, और ये t मुझे पता करना है, t बराबर कितना होगा, जबकि ध्यान रखना t बराबर 0 मैंने यहां माना है, तभी ये इक्वेशन आएगी। डाल दो इसमें, तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये 1/2 बचा, मतलब 1/2 बचेगा, मतलब cos पाई बाई क्या होता है, पाई बाई cos 60 की वैल्यू 1/, cos π/3 बराबर cos ओमेगा t। ये देखो cos cos गया, ये ओमेगा t इक्वल बेटा क्या आ गया हमारा, π/3, π/3। तो इससे ओमेगा की वैल्यू डाल दो, 2π/t बराबर 2π/t इंटू टी बराबर π/3। देखो पाई से पाई गया, तो इससे टाइम कितना आ गया हमारा, टाइम आ गया t/6। अच्छा मुझे डबल करना है इसका, है ना, क्योंकि जाने वाला टाइम और वापस आने वाला टाइम ये गायब हो गया, ये रिड्यूस हो गया, कम हो गया, पार्टिकल हमारा यहाँ मूव ही नहीं कर रहा है इस साइड। तो 2t कितना होगा हमारा, t/3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, टोटल टाइम, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड क्या लिखना है हमें, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड जो है हमारा टी डैश, वो कितना है, टोटल टाइम पीरियड में से कितना गायब हो गया, t/3। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 2t/3, ये हमारा आंसर है। आई होप आप सभी लोग इस बात को समझे होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ अच्छे, मतलब थोड़ा लेवल अच्छा करेंगे। और एक्चुअली में मैंने बेसिक इसलिए बनाया क्योंकि ये बहुत जरूरी है, अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आप हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।